हम देखते हैं कि गोकू अपने मास्टर ओमनी सेलेस्टियल शील्ड में समारा के सामने खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं समारा भी गोकू के ऊपर एक खास तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आगामी और कजार भी तुरंत ही आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि समारा अपनी एनर्जी की मदद से कजार को एकदम से ठीक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान कहता है, क्या ये लोग सभी लोग डैड से फाइट करेंगे? तभी इसी पे गोकू कहता है, तुम लोग कितने भी क्यों ना आ जाओ, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी इसी पे समारा कहता है, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम बस देखते जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा तुरंत ही गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू बड़े इजीली उसे डॉच कर लेता है। और तभी दूसरी तरफ हम यामोशी को देखते हैं, जो कि ये देख के काफी हैरान होता है कि कजार एकदम से कहाँ चला गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा भी कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? क्या यामोशी ने उसे मार दिया या फिर कुछ और? मुझे कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा। तभी इसी पे जिरेन कहता है, नहीं, यामोशी ने उसे नहीं मारा है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन क्या वो यहाँ से भाग चुका है? क्या ये करना मुमकिन है? और तभी हम दूसरी तरफ यामोशी को देखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी को कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं, यामोशी, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास से भी अचानक से गायब हो गया। तभी इसी पे यामोशी कहता है, हाँ, लेकिन आपको ये बात भला कैसे पता? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्योंकि जब मैं आगामी से फाइट कर रहा था, वो भी अचानक से यहाँ से एकदम से गायब हो गया और ये करना एकदम ही नामुमकिन है, क्योंकि मैंने उसे अपनी शील्ड में कैद कर रखा था। ये सब उस समारा ने किया है। तभी इसी पे यामोशी कहता है, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आखिर वो दोनों है कहाँ? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो लोग भी गोकू के पास ही होंगे। तुमने गोकू की ताकत को महसूस किया था ना? वो ओमनी मास्टर सेलेस्टियल शील्ड में पहुंच चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ समारे ने ये सब जानबूझ के किया है। तभी इसी पे यामोशी कहता है, क्या गोकू उन सभी को एक साथ हरा पाएगा? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ यामोशी, लेकिन यामोशी, हमें इस वक्त गोकू के पास जाना होगा। हम इस बार कोई भी चूक नहीं कर सकते, हमें गोकू के पास तुरंत ही जाना होगा। तभी इसी पे यामोशी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी इसके बाद गोरोशी कहता है, क्या बात है बड़े भाई, आप इतने घबराए हुए भला क्यों है? तभी इसी पे यामोशी कहता है, हमें गोकू के पास जाना होगा, क्योंकि समारा ने उन लोगों को यहाँ से अपने पास बुला लिया है और गोकू की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी इसी पे गोरोशी कहता है, यानी कि वो गोकू का सामना नहीं कर पाएगा, आप ये कहना चाहते हैं बड़े भाई? तभी इसी पे यामोशी कहता है, मुझे नहीं पता कि वो लोग गोकू का सामना कर भी पाएंगे या फिर नहीं, ना ही इसके बारे में मुझे पता है, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को, कि वो उन सब का मुकाबला आखिर कब तक कर पाएगा। लेकिन हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि गोकू को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इसी पे जिरेन भी कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। तभी इसी पे हिट भी कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। और हम देखते हैं कि सभी के सभी वॉरियर यामोशी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीजा वही रुक जाता है। तभी इसी पे फ्रॉस्ट कहता है, तुम्हारी मर्जी फ्रीजा, अगर तुम चाहो तो चल सकते हो, वरना कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं कि
फ्रीजा कुछ भी नहीं कहता और वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी इसी पे फ्रॉस्ट कहता है, जैसा तुम्हारा मन। और ये कहने के बाद वो सभी लोग वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि समारा के हमले को अवॉइड करे जा रहा होता है। तभी ये सब देख के अगामी कहता है, क्या वो सच में ये कर पा रहा है? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। वो सच में समारा के हमलों को डिफेंस कर पा रहा है, लेकिन आखिर भला कैसे? तभी इसी पे कजार कहता है, लगता है हमने इंसेंस को काफी कम में आंक लिया, हमें ये कहीं भारी ना पड़ जाए। तभी इसी पे अगामी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये बात कही होती तो मैं उसे कब का मार देता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारी ये पूरी ताकत है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे उम्मीद है कि हालात इतने बुरे भी नहीं होंगे कि हमें उसको करने की ज़रूरत पड़ जाए।